कौशल वार्ता स्किल टॉक। हाय कमला। हाय अरुंधति। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे लग रहा है आपको? आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है ना? हाँ, लाही के लिए, लंडा हैंड इंडिया के लिए फर्स्ट पॉडकास्ट है। थोड़ा सा डर लग रहा है। एंड आपको कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली आई एम स्केयर्ड बिकॉज मैंने तो लाही के लिए आपका फर्स्ट है, बट मेरा तो लाइफ का फर्स्ट है पॉडकास्ट। नहीं चिल्ली है। हम आराम से बात करेंगे कौशल वार्ता के ऊपर, जो हमारा स्किल टॉक है। हर बार न्यूज़लेटर आता है और इस बार हमने ये भी नया किया कि हमने पब्लिश किया है लिंक्डइन में। बाहर के लोग भी देख सकते हैं। 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मतलब कौशल वार्ता जैसे एक न्यूज़लेटर बनाना और वो इस तरीके से लिंक्डइन और सब लोगों को देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे टीम में लंडा हैंड इंडिया में सब लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर उनकी कुछ प्रैक्टिसेस है वो क्या सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लिखते अच्छे हैं बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इस कौशल वार्ता से मुझे बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने मिले। And thank you so much, Kamla, for bringing this topic. Yeah, and I am so glad क्योंकि one of the articles is yours. आपने भी लिखा है Curiosity from कोल्हापुर। तो हाँ, सारे मेरे फेवरेट्स हैं, बट सिंस आई नो यू थोड़ा पर्सनली, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, कोल्हापुर से इधर टीचर्स आते रहते हैं और ट्रेनर्स भी आते रहते हैं। तो ऑन दैट नोट, आप जब वो आर्टिकल लिख रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मतलब हम कोल्हापुर जाते हैं, हम अटल टिंकरिंग लैब का प्रोजेक्ट वहाँ पे करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक हमारी कमिटमेंट से या फिर जिस तरीके से डेडिकेशन से हमारी टीम वहाँ पे काम करती है, उससे उनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। और आई थिंक यहाँ पे जब हम HM को बुलाते हैं या फिर कोई वर्कशॉप हम अरेंज करते हैं ना, तो HM इमीडिएटली वो हाँ कर देते हैं और आ जाते हैं। अभी ये जो आर्टिकल हमने इस टाइम दिया है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज़ जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बुलाते हैं, तो उस टाइम हमें पता होता है कि क्या करना है क्या। ये जो टीचर्स है जो आए थे कोल्हापुर से कारीगर, इनका स्टोरी ऐसा है कि ये स्कूल टीचर्स है। सबसे तो पहले इन स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देना है, यही से हमारी शुरुआत थी कि ये लोग किस तरीके से ये ट्रेनिंग को अडॉप्ट करेंगे। मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद ये स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे मेरे और सुनंदा मैम के। बट जब ये हमने शुरुआत की तो टीचर्स का इंटरेस्ट इन टिंकरिंग वो बढ़ने लगा। और एक ही टीचर नहीं, स्कूल में से 3 टीचर्स को हमने सिलेक्ट किया। और जब हम टीचर्स के साथ काम करने लगे तो टीचर्स का ग्रुप में होने वाला डिस्कशन में पढ़ने लगी। तो क्यूरियोसिटी हम हमेशा ऐसे सोचते कि बच्चों में ही होती है, बट नहीं। दिस टाइम आई वाज आल्सो रॉन्ग कि टीचर्स में इतनी अच्छी क्यूरियोसिटी मैंने देखी कि उसी टिंकरिंग को और ज़्यादा सीखने के लिए वो यहाँ पे आए। और उनको ये पता था कि हम मतलब कोल्हापुर से 220 किलोमीटर हम पुणे आते हैं, तो हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। यस, सो आई थिंक वो ट्रस्ट उन्होंने हमें। ऊपर से दूसरा भी एस्पेक्ट है ना कि टीचर्स को अपग्रेड होना, अपडेट रहना, दैट इज ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अपडेट रहने के बाद जब आता है ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लंडा हैंड इंडिया भी बहुत फोकस देते हैं। देन एंड देयर मैं सुनती रहती हूँ कि ये वाला टीम हिमाचल गया है, ये वाला टीम उत्तराखंड गया है। एंड जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं और आप भी करते रहते हो, TOTs, राइट। तो हमारे कौशल वार्ता में एक और भी आर्टिकल आया था केशव सर का, सो एम्पावरिंग पिलर्स रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ आर कनेक्ट शेयर एंड ग्रो। तो ये TOT प्रोग्राम था। तो उनके आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कितना इम्पॉर्टेंट है TOT। एंड ऑन द अदर हैंड वो जो 3 दिन का TOT चलता है उसमें कितना ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की इम्पॉर्टेंस होती है। सो आई जस्ट टुक सम कीवर्ड्स उनके वर्ड्स से। एक था ट्रस्टिंग द प्रोसेस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपका जो काम है, मेरा भी जो काम है, कोई भी काम करता है तो ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वाला बेसिक नहीं है तो हम कोई आगे तक भी नहीं बढ़ सकते हैं। एंड दूसरे
स्टेप के लिए हम वेट तक भी नहीं कर सकते, राइट? इवन टू वेट इज लाइक ट्रस्टिंग. वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड नेक्स्ट थिंग वाज ओपनली शेयरिंग, क्रिटिकिंग एंड लर्निंग. कितना मस्त है ना. ओनली व्हेन यू ट्रस्ट समबडी आप खुल के आप क्रिटिक कर सकते हो कि अरुंधति आपका ये थोड़ा मेरे को लगा था कि आप इम्प्रूव कर सकते हो. इवन टू टेल दैट आई शुड ट्रस्ट यू एंड आप मेरे को सुनना है तो यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट मी बैक. तो ही इज़ रिटन वेरी वेल ब्रेक डाउन करके कि टीचर्स जब एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट होता है टू ट्रस्ट ईच अदर. ओपन शेयरिंग का जो उन्होंने पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ना टीचर्स में होना भी चाहिए ओपन शेयरिंग, क्योंकि वो लोग फिर जाएंगे अपने स्कूल में वो इम्प्लीमेंट करेंगे. बट अगर ट्रेनिंग लोकेशन के टाइम अगर वो ओपन शेयरिंग नहीं हुआ तो रिप्लिकेशन या फिर गुड प्रैक्टिसेस हम फॉलो नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, आइडियाज एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट केशव सर ने हमें बताया आर्टिकल में. या एंड ये जो पॉइंट्स की बात आती है, व्हाट इज ट्रस्ट, तो अभी वही हमने ब्रेक डाउन करके देखा था. बट व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रस्ट? इफ़ यू हैव नोटिस ऋतुजा के आर्टिकल में, ऋतुजा के बारे में जो आर्टिकल लिखे हैं सर ने, कुणाल सर ने, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर हेल्पिंग दैट. तो उन्होंने लिखा है, डिड यू रीड दैट? व्हाट इज ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू हिम ये है कि ट्रस्ट इज कॉन्फिडेंटली सेइंग कि ये बंदा ये काम कर लेगा करके उन काउंटिंग ऑन देम. मस्त था उनका ओपनिंग. एग्जैक्टली. व्हाट डिड यू लाइक इन द आर्टिकल? एक्चुअली मैं कारीगर में ही काम करती हूँ, तो मैं कुणाल सर को हमेशा मतलब काम करते देखा है मैंने. उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मतलब सर जो कहते हैं उसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि उनके आगे क्या सक्सेस उनको मिला है. राइट. तो ये हमेशा ही कुछ तो अच्छा ही बताएंगे हमें, हमारे बेनिफिट के लिए बताएंगे. ये विश्वास बच्चों का सर के ऊपर अभी है. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ऋतुजा का भी जो हमें अभी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एंड दैट्स अ रिफ्लेक्शन. एग्जैक्टली. वो इनको ट्रस्ट करते हैं और आप वापस ये भी इनको ट्रस्ट करते हैं. एंड दिस इज फैंटास्टिक. एक हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, कुणाल सर इधर क्या करते हैं और ऋतुजा इधर क्या करते हैं. सो कुणाल सर, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल की एज अ सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, वैसे कुणाल सर फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग ऑफिसर है, और ऋतुजा यहाँ पे एज ए इंटर्न है, जो कुणाल सर की लैब में, मतलब फूड प्रोसेसिंग लैब में ही वो काम करती है. हमें अभी तो वो बच्चों को सिखाने के लिए भी सर को हेल्प करती है. सो शी वर्किंग लाइक अ असिस्टेंट. एक्चुअली वो ऐसे आई ना, शी केम एज अ इंटर्न बेसिकली. और सर ने ये भी मेंशन किया था, हमने 3-4 ही उनको पहले टास्क allocate किया था, but seeing her growth it came into she handling inventories, workshop भी लेने लगे. and मेरे लिए वर्कशॉप उसी ने लिया था. मेरे को when induction workshop हुआ था, she only took the workshop. अभी वो raw material procurement से लेके, do you remember दिवाली के लिए उन्होंने सैंपल्स भी बना के सबको भेजा था. यस. आई रियली फील प्राउड. इवन उसने फर्स्ट टाइम टीचर्स ट्रेनिंग लिया. कैन यू इमेजिन? मतलब हम अभी ले रहे हैं और उसने इस उम्र में टीचर्स ट्रेनिंग लिया. जो कोल्हापुर से टीचर आए ना, उनका टीचर्स ट्रेनिंग उसने ऋतुजा और सुवर्णा मैम ने किया. बट अगेन कि उसका मतलब सब लोग बहुत इंस्पायर होके चले गए कि जिस तरीके से उसने वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट की. सारी चीज़ें की बेस ये है कि उनका जो सीनियर है, उनका जो सुपरवाइजर है, वो उनको ट्रस्ट करते हैं, एंड दैट गिव्स द स्पेस. यस एग्जैक्टली. एक जूनियर को बेहतरीन काम करना है तो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन. फैंटास्टिक. आपने सचिन सर का आर्टिकल पढ़ा, सचिन शिंदे सर का? या बहुत. Did you like it? Yes. इतने एक्सप्रेशन आ रही है निकल के. यस. प्लीज गो अहेड. एक्चुअली मतलब सचिन सर के जब आर्टिकल में पढ़ रही थी ना, तो उन्होंने यही बोला कि अभी टीओटी के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो वैसा ही उनका था कि टीओटी की वजह से वो स्वाधीन टूर कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग हमारे जो स्कूल्स है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया. बट ये सारी चीज़ें करते समय उनका पुणे का खुद का एक स्कूल भी है, जहाँ पे वो एज ए इंस्ट्रक्टर करके रेगुलरली काम करते हैं. बट
उनको जब TOT के लिए पूरे बाहर इंडिया जाना में जाना था, तो यहाँ का काम कैसे मैनेज होगा, वो सारी चीज़ें थी। बट उस टाइम जिस तरीके से उनकी टीम ने उनको सपोर्ट किया, वाओ, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, Just sounding like a wow. या एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने बोला है, उन्होंने सारे प्रोग्राम्स को वहाँ पे लिखा भी है कि कैसे उन्होंने NSQF की चीज़ें की, फिर बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बाकी सारी भी चीज़ें उन्होंने बियॉन्ड द, मतलब हम बोलते हैं ना कि बस टीचिंग करना है, बस उनका काम ये करना है, बट नहीं, उन सारी टीम ने अलग अलग काम भी उस स्कूल के लिए किए, लैब सेटअप किया, यहाँ पे मकर मेकिंग का वर्कशॉप था। He was not around. Yes, he was not around. He was not around. So उनके आर्टिकल से ही मुझे पता चला कि डेडिकेशन, टीम वर्क एंड कमिटमेंट, दीज आर द कोर वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। भाई इतने इंस्पायरिंग लिखते हैं, और ये जो डेडिकेशन के पॉइंट है ना, ऑन दैट नोट मैं सईदुर का पकड़ूंगी, जो MEL टीम का आर्टिकल है, बहुत सही है। I just liked the title, first of all, human side of verification. ओके, कितना बुरा लगता है ना कि कोई भी इंसान बीच में जाके किसी को वेरीफाई करना है, तो नंबर 1 वेरीफाई करने वालों को ही इतना बुरा लगता है भाई किसी को जाके क्रॉस क्वेश्चन करना है, और दूसरों को भी ऐसा लगता है आ गए हमसे सवाल पूछने, राइट। बेसिकली उनका 2 पॉइंट्स बहुत पसंद आए थे। वो क्या करते हैं एज वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, लर्निंग टीम में, ये जो बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट हुए लर्न हैंड इंडिया में, कनेक्ट हुए हैं, उनका बेनिफिट हुआ है, उन्होंने जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं किसी ना किसी तरीके में, वो बच्चों को रीच आउट करके वेरीफाई करते हैं कि विच इज़ शोन इन द रिपोर्ट कि आपने इस बार ये वाले कोर्स में इतना किया था, तो वो हाँ कि नहीं, वो रियल क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उनके साथ काम करते हैं। तो वो कॉल लगा के, इधर से कॉल लगा के जब क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस होगी, और कोई भी फोन उठा के क्यों जवाब देगा, राइट। तो सईदुर ने ये भी क्लियरली मेंशन किया है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वो जो इंट्रोगेटिव नहीं होते कि सीधे सवाल हाँ या ना, वो वाले नहीं होते, कॉन्वर्सेशन लेवल पे उनका ट्रस्ट बेसिकली बिल्ड करके डेटा के साथ साथ ही उनको रियल स्टोरीज भी मिलते हैं। ओह वाह, विच इज फैंटास्टिक। यस एग्जैक्टली, और वो लोग मतलब ऐसे फ़ोन पे हमें कोई तो फ़ोन कर रहा है, और आगे से मतलब आई थिंक सईदुर उस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करता होगा उनके साथ बातचीत करते समय, तभी नहीं, सईदुर के टीममेट्स भी हैं। ओके, यहाँ पे सईदुर ने तो लिखा है, यस, बट ऑफ कोर्स सईदुर के टीममेट्स एंड सईदुर, बट वही है कि वो उतना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो स्टोरीज आगे वाला इंसान भी बताता है, आगे वाला स्टूडेंट भी बताता है। आई थिंक इसके लिए ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सारे स्टेक होल्डर्स उनके हमारे MEL टीम के ऊपर वो ट्रस्ट दिखाते हैं। आई नो, किसी और दिस इज वेरी चैलेंजिंग जॉब ना। हाँ, किसी और ने वो बच्चों के साथ काम किया है, उसको जाके वेरीफाई करने के लिए ये लोग इधर से कॉल करके बात करते हैं, व्हिच इज लाइक यार बस की बात है यार। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, करेज एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट। अरुंधति, हमको पता है और भी आर्टिकल्स है, बट अगर बात करते रहे ना हम पूरे रात भर बात करेंगे, इधर ही बैठना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वी लेट पीपल गो रीड आवर आर्टिकल ऑन लिंक्डइन। आप जाओ लर्न हैंड इंडिया के पेज में, या सीधा टाइप करो कौशल वार्ता, आएगा आपको सिंपल क्रिस्प लैंग्वेज में कौशल वार्ता, विच इज़ नथिंग बट आवर स्किल टॉक न्यूज़लेटर बाय लर्न हैंड इंडिया। तो ऐसे बार बार आके हम इधर उधर इंसाइट देंगे। कौन कौन? मैं, अरुंधति, और आप। कौन है आप? मैं बोलिए ना, इधर तो सुना ही नहीं दे रहा है। आपका नाम नहीं है? अच्छा, जो बोलो आपका नाम। अरुंधति। यस, इतने महत्वपूर्ण 2 लोग इंसान ने भाई इतनी मुश्किल हिंदी से आपके साथ बात किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अंटिल नाउ, इफ यू बीन लिसनिंग, एंड स्टे ट्यून्ड विद कौशल वार्ता स्किल टॉक।